चलत महाधुनि गर्जसन भारी, गर्व श्रवय सुनि निश्चर नारी। हनुमान जी महाराज पूर्ण बल से पूरी लंका नगरी जलाकर माता सीता जी से चूड़ामणि प्राप्त करते हैं चिन्ह रूप में, और चल पड़ते हैं जहां पर सभी देख रहे हैं हनुमान जी महाराज अभी तक नहीं आए। और तभी दूर से देखते हैं कि हनुमान जी महाराज, वो देखो राम। हनुमान जी महाराज किसी और आ रहे हैं। राम। भाइयों वो देखो हनुमान जी पवन वेग से आ रहे हैं। हाँ हाँ भाइयों, सही कह रहे हो। वो देखो भाइयों, वो देखो हनुमान जी महाराज इसी ओर आ रहे हैं। हाँ इसी ओर आ रहे हैं। मंगल को जन्म में मंगल ही करते, मंगल में हनुमान। जय हनुमान, जय श्री राम। जय जय हनुमान। जय हनुमान। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय श्री राम। जय श्री राम। भाइयों, हमें शीघ्र प्रभु श्री राम के पास चलना चाहिए। चलो चलो भाइयों। जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय हनुमान, जय जय हनुमान। राम राम राम। लक्ष्मण भैया, हनुमान जी को गए हुए काफी समय हो गया है, परंतु वो अभी तक आए नहीं। इसका क्या कारण हो सकता है लक्ष्मण? आप सत्य कहते हैं भैया, हनुमान जी को गए हुए बहुत समय हो चुका है। लक्ष्मण, परंतु मुझे मेरे हनुमान पर पूर्ण विश्वास है कि वो जानकी की सुधि लेकर अवश्य ही आएंगे। हाँ प्रभु, हनुमान जी महाराज शीघ्र ही आएंगे। राम। प्रभु वह देखिए, दूर से सभी वानर सेना इसी ओर आ रही है। वह देखिए प्रभु। मंगल ही करते मंगल को जन्म में मंगल ही करते, मंगल में हनुमान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। हे हनुमान जी, सर्वप्रथम अपना कुशल कहो। प्रभु, मैं माता जानकी की खोज करने में सफल रहा। आप मेरी कुशलता छोड़िए, आप माता जानकी की कुशलता पर ध्यान दें। हमें अधिक विलंब नहीं करना चाहिए। माता जानकी
लंका में बड़ी दीनहीन अवस्था में आपका ध्यान करती हैं और उन्होंने मुझे पहचान स्वरूप ये चूड़ामणि दी है। सीते, हे हनुमान जी, जानकी की खोज का कार्य जो आपने किया है उसका वर्णन 100 मुखों से भी नहीं किया जा सकता है। प्रभु, मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया आपने किया। प्रभु, हमें विलंब नहीं करना चाहिए। अब आपको समस्त वानरों सहित आगे की वार्तालाप करना चाहिए। हे हनुमान जी, उससे पूर्व मुझे बताइए तो सही कि जब आप लंका गए तो आपने क्या क्या देखा? प्रभु, जब मैं लंका नगरी पहुंचा तो मैंने देखा वह समस्त लंका नगरी राक्षसों का स्थान है। मैंने रावण को साप, दांत, दंड, भेद चारों नीतियों से समझाने की पूरी कोशिश की, परंतु प्रभु वो रावण बड़ा ही हठी है। उसने मेरी एक ना सुनी। और प्रभु जानते हैं उसने क्या किया? क्या किया हनुमान जी? प्रभु, उसने अपने हठ और क्रोध में आकर मेरी ऊंट में आग लगा दी, जिसके परिणाम स्वरूप मैंने उसकी समस्त लंका नगरी को तहस नहस कर दिया और जलाकर खाक कर दिया। साथ ही साथ मैंने उसके पुत्र अक्षय कुमार का भी वध कर दिया। ये सब आप ही की कृपा से हो पाया प्रभु। हे हनुमान जी, आपके कार्य करने के क्रम में एक चीज है जो छूट रही है। हे हनुमान जी, आपने अशोक वाटिका भी तो उजाड़ी थी। हाँ प्रभु, आप सब जानते हैं। हाँ, फिर भी मुझसे इस भांति पूछते हैं। प्रभु, हे हनुमान जी, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास था कि आप जानकी की सुधि अवश्य लाएंगे, और आपने बड़ा ही पराक्रम दिखाकर मेरे भरोसे को बनाए रखा। प्रभु, जिस पर आपकी कृपा होती है वह समस्त कार्य स्वयं ही हो जाते हैं। उसे किसी भी कार्य में बाधा नहीं होती। इस कारण जब आपने मुझे वह मुद्रिका दी थी वह आपका आशीर्वाद स्वरूप था। मैं सब समझता हूँ प्रभु। हे हनुमान जी, आप बड़े ही ज्ञानी हैं, आप बड़े ही बलशाली हैं, परंतु आप हर कार्य में केवल मेरी बड़ाई करते हैं। ये भी आपकी बुद्धिमत्ता का ही ज्ञान है। प्रभु, मेरी कोई प्रभुता भी नहीं। जो कुछ है आप ही हैं, आप ही करता है, आप ही करता है। हे हनुमान जी, अब हमें आगे की ओर चलकर उस विशाल समुद्र को पार करने की योजना पर विचार करना चाहिए। जी प्रभु। हे वानर वीरों, तुम चारों दिशाओं में फैलकर अपने सभी भाइयों को एकत्रित करो और उन्हें कहो कि महाराज का आदेश है कि वे सब समुद्र के निकट पहुंचे ताकि हम लंका पर कूच की तैयारी शुरू कर सके। जो आज्ञा महाराज। चलिए प्रभु। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव।
पापियों के नाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, धर्म के प्रकाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, एक नई ज्योति जली, राम जी की सेना चली, एक नई ज्योति जली, राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रभु, हम समुद्र निकट पहुंच चुके हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो सभी बांदरों को विश्राम करने दिया जाए। अवश्य सुग्रीव जी, आज हमें यहीं पर विश्राम करना चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। हे वानर वीरों, आज्ञा महाराज। तुम यहीं पे तंबू गाड़ दो और आज यहीं विश्राम करो। बाकी की योजना पर कल परामर्श करेंगे। जो आज्ञा महाराज। सभी विश्राम कर रहे हैं, समुद्र तट पर पहुंच चुके हैं। अभी आपने देखा एक कपी ने पूरी लंका जलाई और माता सीता जी की सुधि लेकर आए और प्रभु श्री राम जी को आश्वासन दिया और शीघ्र अतिशीघ्र कहा कि अब हमें लंका पर विजय करनी चाहिए। प्रभु अब विलंब नहीं, शीघ्र चलिए। शीघ्र रावण को मृत्यु घाट पहुंचाते हैं और माता सीता जी को लेकर आते हैं। जिसमें मान ही नहीं, जो अहंकार का भी जो चूर कर देता है, वह हमारे हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी महाराज इतने बलशाली और पराक्रमिक हैं जिनका वर्णन हम हजारों मुख से भी नहीं कर सकते। इतने विशाल, उनमें इतनी बुद्धि है, इतने वीर हैं, फिर भी वह राम भक्ति में चूर रहते हैं। और जैसे ही पूछा तब हनुमान जी ने कहा, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोर प्रभुताई। हे प्रभु, मैं जो भी कार्य करके आया वह सब आप ही का प्रताप था, आप ही का बल था, जिस कारण यह सारा कार्य हुआ, आपके ही बल के कारण लंका नगरी जली। रावण का अहंकार बार बार उसको समझाने का प्रयास किया। प्रभु श्री राम जी ने अपनी मुद्रिका देकर भेजा, क्योंकि स्वयं रघुनाथ जी जानते थे हनुमान जी महाराज यह कार्य अवश्य कर सकते हैं। हमें भी अपने जीवन में यह प्रण लेना चाहिए कि स्वयं अपने जीवन का कार्यभार अपने गुरु, अपने ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। हमें बस कर्म करते रहना चाहिए। जैसे कि आज की लीला आप देख रहे हैं, पीछे सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो चुकी थी, परंतु रघुनाथ जी की इच्छा थी, स्वयं बालाजी महाराज की इच्छा थी, साक्षात विराजमान है और साक्षात वह देख रहे हैं। और यह सारा संभव हुआ, आप सबका यहाँ पर आना संभव हुआ, इसीलिए आज आप लीला का आनंद कर रहे हैं। और हम गर्व से कहते हैं कि हम सनातनीय हैं, हम हिंदू हैं, हम इस प्रथा को यूं ही चलाते रहेंगे। राम भक्ति की लय यूं ही हम रखेंगे। बोली राजा रामचंद्र भगवान की, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। दूसरी ओर लंकाधिपति रावण, जिसे यह सारी सूचना मिलती है
एक कपि ने पूरी लंका नगरी जलाई। उसे सूचना मिलती है कि सभी समुद्र तट पर आ गए हैं, विचार कर रहे हैं। लंकाधिपति रावण सावधान, होशियार, दिग्विजयी लंकाधिपति रावण सभा में पधार रहे हैं। दशकंधर दशग्रीव दशानन महाबली विद्वान, दशकंधर दशग्रीव दशानन महाबली विद्वान, वंशज रावण ऋषि जय हो, महाराज जय हो, महाराज लंकेश की जय हो, महाराज लंकेश की, महाराज लंकेश की, महाराज लंकेश की, महाराज लंकेश की, महाराज लंकेश की। शास्त्रों का ज्ञानी वो सर्वाधिक महाराज जय शंकर की, जय शंकर की। महाराज शत्रु सेना समुद्र के निकट आ पहुंची है। क्या कहा? उस तपस्वी की सेना समुद्र के निकट आ गई है। लंका के वीरों, रणधीरों, बोलो क्या राय तुम्हारी है? बैरी सागर के पार खड़ा करता रण की तैयारी है। ए सहायको, ए सचिवरों, संगठित भली विधि हो जाओ। जिस मार्ग से भी शत्रु हो परास्त, बस उसी मार्ग को अपनाओ। ठीक, बहुत ठीक। महाराज वह सब बंदर भालू हम सब राक्षसों का क्या ही करेंगे, हम उन्हें एक ग्रास कर जाएंगे। महाराज, महाराज जय शंकर की। महाराज वे बालक है छोटे छोटे, कुछ मुनरे हैं कुछ बनरे हैं। हम लंका वालों के आगे सब मुनरे हैं सब मछरे हैं। भ्राता विभीषण, आप तो ज्ञान, वान और नीति के ज्ञाता हो, अतः आप ही अपनी कुटिल बुद्धि अनुसार
हमें परामर्श दो कि इस युद्ध की घड़ी में हमें क्या क्या निर्णय लेने चाहिए। भ्राताश्री, यदि मैं अपनी राय बताऊं तो आपके हित के लिए ही बताऊंगा, परंतु यह सभासद आपको प्रसन्न करने के लिए आपकी हाँ में हाँ मिला रही है, परंतु आप तो ज्ञानी हैं, पंडित हैं, राजाओं के महाराज हैं। आपको सभी कार्य धर्म और नीति के अनुसार करना चाहिए। खुद ही सीता को हरलाए हो, खुद ही राड़ बढ़ाया है, खुद ही छेड़ा है आफत को, वो सोता सिंह जगाया है। तुम उनसे नहीं काल से जूझते हो भाई। जड़ से ये राड़ मिटाओ, अर्पण कर उनकी सीता को। बलवानों से मित्रता बढ़ाओ, बलवान बनाओ लंका को। विभीषण, आज तुझे क्या हो गया? तेरा ज्ञान और वैराग्य कहाँ खो गया? यदि तू मेरा सहोदर भाई न होता तो तेरा शीश अभी धड़ से अलग कर देता। आज ही सूझी तुझे लंकेश्वर से बैर की। भाई मेरा बढ़ाई कर रहा है गैर की। ओ कायर, शक्ति रूप है जानकी, जगदम्मा जगमात, त्रास दे उन्हें अंत में। कुशल नहीं है भ्रात, कुशल नहीं है भ्रात, कुशल नहीं है भ्रात। ओ कायर, कुबुद्धि, कुलद्रोही, ओझल हो इन आंखों से। उनको ही नीति सुना अपनी। जा जा, नहीं जा सकती बच्चों से। अच्छा भाई, तुम खुश रहो, मुझको क्या ही पड़ी। जो तुम करोगे सो पाओगे। जो बीज तुमने बोया है वही फल खाओगे। सभी क्षमा अपराध करना, होकर ये कठोर चला। ये लंका तुम्ही को मुबारक। मैं राम शरण की ओर चला, मैं राम शरण की ओर चला, मैं राम शरण की ओर चला। मैं राम के वीरों, ये राम शरण की ओर चला।